दोस्तों एसबीआई की 444 दिन की एफडी चर्चा में बनी हुई है अपने अट्रैक्टिव रेट्स को लेकर। इसमें जो है ऑल एलिजिबल जो है कस्टमर वो हो सकते हैं इंडिया के, क्योंकि ये इंडिया के लोगों के लिए ही ये जो एफडी की ये स्कीम है। इसमें जनरल सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं 60 से 80 एज के, और सुपर सीनियर सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 80 प्लस वाले हैं। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, जनरल सिटीजन को कितना मिलता है, सीनियर सिटीजन को कितना मिलता है, या फिर सुपर सीनियर सिटीजन को कितना इंटरेस्ट ये यहाँ पर हमें दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो 5 लाख रुपए को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो भी एग्जांपल मैं इस वीडियो में लिया हूँ वो 5 लाख रुपए के अकॉर्डिंग ही मैं लिया हूँ। ठीक है, बात करते हैं इसमें बैंक की। एसबीआई बैंक है तो भाई सरकारी बैंक है, भारत का नंबर 1 एसबीआई बैंक। ठीक है, ये तो सब आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। टेन्योर इसको होने वाला है 444 दिन। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 14 महीने 19 दिन की हमारी एफडी का टेन्योर होने वाला है। 5 लाख मैंने बताया, 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल हम इसमें मान करके चलेंगे पूरी वीडियो में। क्वार्टरली अपना कंपाउंडिंग यहाँ पर होता है, यानी कि हर तीसरे महीने का पैसा यहाँ पर कंपाउंड होता रहता है। ठीक है, बात करते हैं कि डे काउंट बेसिस 365 डेज का ये कुछ कन्वेंशन इनका है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसबीआई के या फिर कोई भी एफडी का होता है उसके टेन्योर जो है वो डिसाइड होते हैं, उसके जो स्लैब है वो डिसाइड होते हैं कि 60 दिन से 120 दिन, 6 महीने से 1 साल की एफडी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उस पर भी हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं प्री मैच्योर की। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल आप करते हैं तो आपको कितनी जो है पेनल्टी वो लगने वाली है पूरा। अगर आप मैच्योरिटी पे आप अपना अमाउंट अगर निकालते हैं तो अगर आप रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, रेगुलर कस्टमर है, तो रेगुलर कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो 6.45% का इंटरेस्ट है। सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है वो 6.95 का है। सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट की बात करें तो 7.05 का इंटरेस्ट इस स्कीम में रहने वाला है, इस टेन्योर में रहने वाला है। ठीक है, एस्टिमेट रिटर्न की बात करें 5 लाख रुपए पे तो 40,472 का आपको रिटर्न इसमें सीनियर रेगुलर सिटीजन को मिलेगा। ठीक है, 43,715 का जो है सीनियर सिटीजन को मिलेगा। 44,365 जो है सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू आप देख लीजिए, 540 472, 543 715, 544 365 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है मैंने आपके लिए मैं एक टेबल में इसको लेकर के आ गया हूँ जिससे आप इसमें अपना कंपैरिजन कर सके कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को कितना बेनिफिट हो रहा है जनरल सिटीजन से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टेबल लगा दी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 645, 695, 75, इतना इतना इनको जो है इंटरेस्ट इनका अर्न होने वाला है। मैच्योरिटी वैल्यू इनकी इतनी हो जाएगी। इसमें आप गौर करेगा सीनियर सिटीजन को 3243 रुपए का ज्यादा फायदा, यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो बन के मिल रहा है। ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो लगभग 39 रुपए का इंटरेस्ट ज्यादा बन के मिल रहा है। बात करते हैं इसके प्री मैच्योर विड्रॉल के चार्जेस की। ठीक है, अब यहाँ पे 5 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपए के यहाँ पर डिफाइन है कि आपका 5 लाख तक है तो आपको आधे % की पेनल्टी लगेगी, 5 लाख से ज्यादा है तो 1% की पेनल्टी आपको लगने वाली है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि अगर आप 5 लाख आप नेट 5 लाख तक अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1% की लगेगी या आधे % की, ये हम आगे देखने वाले हैं। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा इसका, वही जो मैंने बताया कि इसके स्लैब जो है वो डिफाइन है। मान लीजिए आपने 444 दिन की एफडी की, आपको 100 दिन पूरा होने पर पैसों की जरूरत पड़ी, आपने वहां से क्या किया, अपना अमाउंट जो है विड्रॉल किया, तो आपको जो स्लैब का उस स्लैब का जो होगा यानी कि 60 से 120 जो भी स्लैब होगा उसमें जो इंटरेस्ट रेट डिफाइन होगा उसमें से जो है आपका आधा % कट के आपको जो है अमाउंट आपका मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आपको जो है आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये पेनल्टी है। अभी अगर मैं बात करूं कि अगर आपका 1 रुपया भी अगर यानी कि 5 लाख 1 रुपया भी अगर आपका हो जाता है, 5 लाख 1 रुपया भी अगर आपका हो गया यानी 1 रुपया फालतू हो गया तो सीधा 1% पेनल्टी होगी। ठीक है, क्योंकि आप 5 लाख से 3 करोड़ वाला जो स्लैब है आप उसके अंदर आप आ जाओगे और उसके अंदर आते के साथ ही आपकी 1% की पेनल्टी वो लग जाएगी। अगर आपकी 5 लाख तक नेट आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको पेनल्टी जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉल पे आधे % जो है लगने वाली है। आगे की तरफ देख लेते हैं। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने अपनी तरफ से आपको डिफाइन की है। इसमें मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से कि अगर आपके पास 6 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो सिंगल एफडी लेने की बजाय 444 दिन वाली एफडी लेने की बजाय
आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको मैच्योरिटी से पहले आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, यानी कि 1 लाख 2 लाख रुपए की अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको क्या होगा, अपने 444 दिन की पूरी 6 लाख रुपए की एफडी जो है वो जो है ब्रेक करनी पड़ेगी और पैसा आपको लेना पड़ेगा। तो इससे आपको 1% के चार्जेस पेनल्टी लग जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप 2-2 लाख रुपए की 3 एफडी, ठीक है, 444 दिन वाली एफडी आप करें। उसमें अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, 1 या 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी एक एफडी जो है वो ब्रेक करें और उस पर जो है आधे % की पेनल्टी दे सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा स्मार्ट वे था कि अगर आपको थोड़ा सा पेनल्टी से बचना है, ठीक है, अगर आपको पैसा प्रीमेच्योर विड्रॉल करना है, ठीक है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का, स्मार्ट स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। राइट दोस्तों, अब पहला जो मैं सिनेरियो लेकर आया हूं अपना रेगुलर इन्वेस्टर के लिए, मेरा ये सिनेरियो है। अगर बात करें कि 444 दिन की एफडी है, ठीक है, और रेगुलर इन्वेस्टर को जो जनरल सिटीजन है उसको 6.45% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये अब पता है। अब उसको जो है 200 दिन पर जो है अपने पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या करता है, विड्रॉ अपना पैसा कर लेता है। तो उसको जो स्लैब लगेगा, जो मैं बता रहा था, तो 180 से 200 दिन के बीच का जो स्लैब है, उसको उस स्लैब का जो है इंटरेस्ट रेट जो है लगने वाला है। इंटरेस्ट रेट जो रहेगा 5.65% का रहेगा, ठीक है, इस पे आधे % की पेनल्टी इसकी लगेगी। तो इफेक्टिव नेट इंटरेस्ट रेट जो इसको पैसा मिलेगा 5.15% पर इसको जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। टोटल जो उसका बनेगा 14,233 रुपए के आसपास उसका अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट बनने वाला है। मैच्योरिटी अमाउंट उसका 5,14,233 रुपए बनेगा। ठीक, इसके आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा एग्जांपल सेम रेगुलर कस्टमर के लिए है, बट अब की बार हमने एफडी जो क्लोज की है वो 1 साल पर हमने क्लोज करी है, पूरे 1 साल पर। ठीक, यही बात कर लेते हैं। 444 दिन की एफडी है, ठीक, 6.45 का इंटरेस्ट है। अब उसको जो है स्लैब लगेगा 1 साल से 2 साल वाला। इस स्लैब का या फिर रेंज का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.25% है। इसमें से आधे % की पेनल्टी लगेगी, तो 5.75 का इसको नेट जो है इंटरेस्ट पे होने वाला है। ठीक, तो इसका जो अमाउंट बनेगा, इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो 29,376 रुपए, और मैच्योरिटी वैल्यू उसकी 5,29,376 रुपए हो जाएगी। ठीक, तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं। ये मेरा सीनियर सिटीजन का एग्जांपल होने वाला है। सेम सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.95 है, मैंने बताया। उसको 100 दिन पे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उसको जो लगने वाला है 46 दिन से 179 डेज का जो है स्लैब या रेंज उसकी लगने वाली है। अब इनका जो है सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग होता है, तो इसका जो है 5.40% का जो इंटरेस्ट इनको लगने वाला है। इसमें आधे % इसमें कट होंगे, तो 4.90% जो है इसको नेट जो इंटरेस्ट है वो लगने वाला है इस रेंज पे पेनल्टी के साथ। तो इसका जो अमाउंट बनेगा वो 6,756 रुपए बनने वाला है। टोटल इसका 5,06,756 रुपए इसका हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरा सुपर सीनियर सिटीजन के एग्जांपल का। ठीक है, 80+ वालों का इंटरेस्ट रेट आपको पता है 7.05। 300 दिन पे इसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, 300 दिन पे इनको पैसों की जरूरत पड़ती है। ये विड्रॉ अगर करते हैं तो इनको स्लैब रेंज लगेगी 211 दिन से जो है 1 साल से ज्यादा वाली। ठीक, 6.5 का इंटरेस्ट इनको मिलेगा, आधे % की पेनल्टी लगेगी, 6% का नेट इंटरेस्ट रेट इनको मिलने वाला है। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो इनका बन जाएगा 24,964, यानी कि 5,24,964 रुपए इनकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये आपको टेबल पे, एक सिंगल टेबल पे मैंने विजिबिलिटी के लिए लेकर आया हूं मैं जनरल सिटीजन। अब एफडी इन्होंने क्लोज कब करी, 200 दिन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये 1 साल, 100 दिन, 300 दिन। ठीक, अब इसको एप्लीकेबल रेट्स क्या लगे, जो इनके रेट्स हैं, या फिर पेनल्टी के बाद जो फाइनल रेट इनको लगे, और मैच्योरिटी जो अमाउंट है वो इनको मिला। इस वीडियो से हमें क्या टेक अवेज हमें लेने चाहिए कि देखो भाई, अगर पेनल्टी जो है वो एसबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लगने वाली है, मैंने आपको बताया 5 लाख तक है, तो आधे %, 5 लाख से ज्यादा होगी तो 1% आपको लगेगी। ठीक है, ये किसके लिए जो है आइडियल है, सुइटेबल है। अब देखो 444 दिन है, यानी कि 14 महीने 19 दिन की एफडी है, तो शॉर्ट एफडी पीरियड है। ठीक है, जो शॉर्ट इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम होने वाली है। ठीक है, अट्रैक्टिव रिटर्न की बात करें तो आपने ऑलरेडी देखे ही होंगे कि सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को जो है जनरल सिटीजन से ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली में, अगर आपके फैमिली में सुपर सीनियर सिटीजन है, तो आप उसको उनकी एफडी ओपन कराकर
आप उस ये जो है बेनिफिट है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी अपनी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो उस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, आपको ध्यान किस चीज का रख रहा है कि भाई अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर आप करोगे तो पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी तो आपको जो अर्निंग होगी वो इंटरेस्ट अर्निंग वो कम हो जाएगी। ठीक है, बिफोर यू इन्वेस्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई टैक्स का इम्पैक्ट क्या है, कि आप किस स्लैब में आते हैं टैक्स के। ठीक है, टीडीएस आपको, अगर आप बैंक से एफडी करा रहे हैं तो आप टीडीएस के बारे में एक बार जान लें। और सर अगर आपको इसमें फुल बेनिफिट अगर आपको चाहिए इस एफडी स्कीम का, तो आप अपनी मैच्योरिटी पर ही अपना पैसा निकालें, उससे आपको जो मिलने वाला है इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पूरा मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट जो है आपको पूरा मिलने वाला है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।